दोस्तों जरा एक पल के लिए सोचो। आज की दुनिया में सबसे बड़ी सुपर पावर क्या है? पैसा, टैलेंट, कनेक्शंस? नहीं। सबसे बड़ी सुपर पावर है फोकस। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हर सेकंड कोई ना कोई तुम्हारा अटेंशन चुराने की कोशिश कर रहा है। फोन की नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया का एंडलेस स्क्रॉल, ईमेल्स, मैसेजेस, ब्रेकिंग न्यूज, हर चीज तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए डिजाइन की गई है। अब सोचो, अगर कोई इंसान इस कियोस्क के बीच भी काम रह सके, अगर वह डिसाइड कर सके कि उसका ध्यान कहाँ जाएगा, अगर वह 30 से 40 मिनट तक बिना भटके डीप काम कर सके, तो वह कितना आगे निकल जाएगा। यही सिखाती है हाइपर फोकस बाय क्रिस बेली। यह सिर्फ प्रोडक्टिविटी की किताब नहीं है, यह अटेंशन पर मास्टरी की किताब है। ये तुम्हें सिखाती है कि बिजी कैसे नहीं, पावरफुल कैसे बनना है। क्रिस बेली ने खुद अपने लाइफ में एक्सपेरिमेंट करके ये समझा कि प्रॉब्लम टाइम की नहीं है, प्रॉब्लम अटेंशन की है। हम सबके पास 24 घंटे हैं। फर्क इस बात का है कि कौन अपने अटेंशन को कंट्रोल करता है और किसका अटेंशन कंट्रोल किया जाता है। आज कंपनीज तुम्हारे टाइम के लिए नहीं, तुम्हारे अटेंशन के लिए compete कर रही हैं। हर ऐप, हर प्लेटफॉर्म तुम्हें हुक्ड रखने के लिए डिजाइन किया गया है। अगर तुम कॉन्शियस नहीं हो, तो तुम्हारी लाइफ ऑटो पायलट पर चलती रहेगी। सोचो, अगर तुम अपने दिन के सिर्फ 2 घंटे भी प्योर हाइपर फोकस में काम करो, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई रैंडम चेकिंग नहीं, सिर्फ डीप वर्क, तो तुम्हारा आउटपुट कितना बदल जाएगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस कितना बढ़ जाएगा, तुम्हारी ग्रोथ कितनी तेज हो जाएगी। हाइपर फोकस तुम्हें सिखाती है कि ध्यान एक मसल की तरह है, जितना ट्रेन करोगे उतना स्ट्रांग होगा। लेकिन अगर तुम हर नोटिफिकेशन पर रिएक्ट करते रहोगे, तो ये मसल वीक होता जाएगा। दोस्तों, अगर तुम स्टूडेंट हो, अगर तुम एंटरप्रेन्योर हो, अगर तुम कंटेंट क्रिएटर हो, या सिर्फ एक बेहतर इंसान बनना चाहते हो, तो तुम्हें हाइपर फोकस की जरूरत है। ये किताब तुम्हें सिखाएगी कि डिस्ट्रैक्शंस को कैसे टेम करना है, अपने एनवायरनमेंट को कैसे डिजाइन करना है, अपने माइंड को कैसे काम करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट, कम काम करके ज्यादा अचीव कैसे करना है। ये सिर्फ काम के बारे में नहीं है, ये लाइफ के बारे में है। जब तुम किसी से बात कर रहे हो तो पूरी प्रेजेंस के साथ सुनना। जब तुम सीख रहे हो तो पूरी अटेंशन से अब्जॉर्ब करना। जब तुम क्रिएट कर रहे हो तो पूरी एनर्जी से करना। इमेजिन करो, तुम्हारा फोन तुम्हें कंट्रोल नहीं कर रहा, तुम नोटिफिकेशंस के गुलाम नहीं हो, तुम कॉन्शियसली डिसाइड करते हो कि किस चीज को अटेंशन देना है। यही फ्रीडम है। क्रिस बेली हमें यह भी सिखाते हैं कि फोकस के साथ बैलेंस भी जरूरी है। डीप वर्क के बाद डीप रेस्ट, लेजर फोकस के साथ क्रिएटिव माइंड वॉन्डरिंग। क्योंकि मास्टरी का मतलब सिर्फ हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट अटेंशन है। दोस्तों, अगर तुम सच में अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा माइंड स्कैटर्ड नहीं शार्प बने, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा हर दिन मीनिंगफुल प्रोग्रेस से भरा हो, तो ये ऑडियो बुक तुम्हारे लिए है। ये सिर्फ समरी नहीं है, ये अटेंशन रेवोल्यूशन है। ये तुम्हें डिस्ट्रैक्टेड इंसान से डिलिबरेट इंसान बनाएगी। ये तुम्हें बिजी से पावरफुल बनाएगी। तो अगर तुम रेडी हो अपने फोकस को वेपन बनाने के लिए, अगर तुम रेडी हो अपने अटेंशन को प्रोटेक्ट और इन्वेस्ट करना सीखने के लिए, तो इस ऑडियो बुक को ध्यान से सुनो। हर कॉन्सेप्ट को फील करो, हर प्रिंसिपल को अप्लाई करो। क्योंकि इस डिस्ट्रैक्टेड दुनिया में जो इंसान फोकस करना सीख जाता है, वही ट्रूली अनस्टॉपेबल बन जाता है। और याद रखो दोस्तों, हाइपर फोकस सिर्फ स्किल नहीं है, ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। तो तैयार हो जाओ अपना अटेंशन रिक्लेम करने के लिए, अपनी प्रोडक्टिविटी को रीडिफाइन करने के लिए, और अपनी लाइफ को इंटेंशनली डिजाइन करने के लिए। चैप्टर 1, अ वर्ल्ड ऑफ डिस्ट्रैक्शन। जरा एक पल के लिए रुक कर सोचो, आखिरी बार कब तुमने बिना फोन चेक किए, बिना नोटिफिकेशन देखे, बिना माइंड के भटके किसी एक काम पर पूरी तरह फोकस किया था? सच ये है कि हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां डिस्ट्रैक्शन नॉर्मल हो चुका है। फोन हमारी जेब में है, इंटरनेट हमारी उंगलियों पर है, और इंफॉर्मेशन हर सेकंड हमारे दिमाग पर हमला कर रही है। हम बिजी हैं लेकिन प्रोडक्टिव नहीं, हम कनेक्टेड हैं लेकिन फोकस्ड नहीं। हाइपर फोकस हमें यही सिखाती है कि आज की दुनिया में सबसे बड़ी सुपर पावर क्या है। इंटेलिजेंस नहीं, टैलेंट नहीं, मल्टीटास्किंग नहीं, सबसे बड़ी सुपर पावर है ध्यान, अटेंशन। हमारा अटेंशन लिमिटेड है, ये बैटरी की तरह है। सुबह ये फुल चार्ज होता है, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरता है, नोटिफिकेशंस, मैसेजेस, ईमेल्स, सोशल मीडिया, रैंडम थॉट्स,
सब मिलकर इसे ड्रेन कर देते हैं। और सबसे खतरनाक बात क्या है? हमें लगता है कि हम कंट्रोल में हैं, लेकिन असल में हमारा अटेंशन कंट्रोल में है। हम सोचते हैं कि हम फ़ोन सिर्फ 1 मिनट के लिए उठा रहे हैं, लेकिन वह 1 मिनट 10 मिनट बन जाता है, फिर 20, फिर 1 घंटा, और दिन खत्म होने पर हम कहते हैं, आज टाइम कहाँ चला गया? ये डिस्ट्रैक्शन सिर्फ टाइम नहीं चुराता, ये क्लैरिटी चुराता है, ये क्रिएटिविटी चुराता है, ये डीप वर्क की एबिलिटी चुराता है। हाइपर फोकस का पहला लेसन यही है कि हमें समझना होगा कि हमारा माइंड कैसे काम करता है। हमारा ब्रेन नॉवेल्टी पसंद करता है, नई चीजें, नई अपडेट्स, नया कंटेंट। हर नोटिफिकेशन एक छोटा डोपामिन हिट देता है, इसलिए हम बार बार फोन चेक करते हैं, भले ही हमें जरूरत ना हो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब हम बार बार कॉन्टेक्स्ट स्विच करते हैं, तो हमारा फोकस टूटता है। हर बार जब तुम एक काम से दूसरे काम पर जंप करते हो, तो तुम्हारा ब्रेन टाइम लेता है वापस डीप फोकस में आने के लिए। और यह कॉस्ट इनविजिबल होती है। हम महसूस नहीं करते कि हमारी प्रोडक्टिविटी कितनी गिर गई है। अब सोचो, अगर तुम 1 घंटे तक बिना इंटरप्शन के सिर्फ एक काम पर ध्यान दो, तो तुम्हारी आउटपुट कैसी होगी? तुम्हारी क्लैरिटी कैसी होगी? तुम्हारा कॉन्फिडेंस कैसा होगा? यही है हाइपर फोकस। जब तुम इंटेंशनली डिसाइड करते हो कि तुम्हारा अटेंशन कहाँ जाएगा। हाइपर फोकस का मतलब है अपने अटेंशन को एक टारगेट पर लॉक कर देना। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई रैंडम स्क्रोलिंग नहीं, कोई अननेसेसरी चेकिंग नहीं। लेकिन उससे पहले हमें यह एक्सेप्ट करना होगा कि हम डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड में जी रहे हैं। यह हमारी गलती नहीं है कि डिस्ट्रैक्शंस हैं, लेकिन यह हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने अटेंशन की रक्षा करें। आज कंपनीज तुम्हारे अटेंशन के लिए compete कर रही हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स डिजाइन किए गए हैं ताकि तुम ज्यादा समय स्पेंड करो। नोटिफिकेशंस इंटेंशनली बनाई जाती हैं ताकि तुम रिएक्ट करो। अगर तुम कॉन्शियस नहीं हो, तो तुम्हारा अटेंशन ऑटोमेटिकली हाईजैक हो जाएगा। हाइपर फोकस हमें सिखाती है कि अवेयरनेस पहला स्टेप है। जब भी तुम डिस्ट्रैक्शन में जाओ, खुद से पूछो, क्या ये अभी जरूरी है, या मैं बस बोर्डम से भाग रहा हूं? बोर्डम से डरना बंद करो, क्योंकि बोर्डम क्रिएटिविटी का डोर है। जब माइंड को थोड़ी स्पेस मिलती है, तभी वह डीप आइडियाज जनरेट करता है। लेकिन अगर हर खाली पल में तुम फोन उठा लेते हो, तो माइंड को ब्रीथ करने का मौका ही नहीं मिलता। एक और इंपॉर्टेंट बात, मल्टीटास्किंग एक मिथ है। हम एक समय पर सिर्फ एक चीज पर फोकस कर सकते हैं। जब हम मल्टीटास्क करते हैं, तो हम असल में फास्ट टास्क स्विच कर रहे होते हैं, और ये मेंटल एनर्जी को ड्रेन करता है। हाइपर फोकस का मतलब है इंटेंशनली सिंगल टास्किंग करना। एक काम, क्लियर इंटेंशन, डिफाइंड टाइम। जब तुम 25 मिनट के लिए डिसाइड करते हो कि मैं सिर्फ यही काम करूंगा, और सच में वही करते हो, तो तुम डिफरेंस महसूस करोगे। तुम्हारा माइंड काम रहेगा, तुम्हारी प्रोग्रेस विजिबल होगी, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। लेकिन यह आसान नहीं है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन एडिक्टिव है। इसलिए हमें एनवायरनमेंट डिजाइन करना होगा। फोन साइलेंट, नोटिफिकेशंस ऑफ, वर्क स्पेस क्लीन, क्लियर टू डू लिस्ट। जब एनवायरनमेंट सपोर्ट करता है, तो फोकस आसान हो जाता है। हाइपर फोकस सिर्फ प्रोडक्टिविटी के बारे में नहीं है, ये प्रेजेंस के बारे में भी है। जब तुम किसी से बात कर रहे हो, तो पूरी तरह सुनो। जब तुम पढ़ रहे हो, तो पूरी तरह पढ़ो। जब तुम क्रिएट कर रहे हो, तो पूरी तरह क्रिएट करो। लाइफ क्वालिटी इंप्रूव होती है जब अटेंशन इंप्रूव होता है। अब खुद से एक सवाल पूछो, क्या तुम अपने अटेंशन के मालिक हो, या तुम्हारा अटेंशन हर पिंग और बज के साथ भाग जाता है? अगर तुम अपने अटेंशन को कंट्रोल करना सीख जाओ, तो तुम अपने टाइम को कंट्रोल कर सकते हो। अगर तुम अपने टाइम को कंट्रोल कर सकते हो, तो तुम अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सकते हो। यह चैप्टर हमें डराने के लिए नहीं है, यह हमें जगाने के लिए है। दुनिया डिस्ट्रैक्टेड है, लेकिन तुम्हें डिस्ट्रैक्टेड रहने की जरूरत नहीं है। तुम चूज कर सकते हो कि तुम्हारा अटेंशन कहाँ जाएगा। तुम डिसाइड कर सकते हो कि तुम्हारा फोकस कितना डीप होगा। और जब तुम कॉन्शियसली हाइपर फोकस प्रैक्टिस करते हो, तो तुम्हारा वर्क शार्प हो जाता है, तुम्हारी थिंकिंग क्लियर हो जाती है, तुम्हारा इंपैक्ट पावरफुल हो जाता है। तो आज से एक छोटा एक्सपेरिमेंट करो। दिन में सिर्फ एक सेशन, 20 या 30 मिनट, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, सिर्फ एक टास्क। देखो क्या होता है। क्योंकि इस डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड में जो इंसान फोकस करना सीख लेता है, वही ट्रूली फ्री हो जाता है। और यही है हाइपर फोकस की शुरुआत। चैप्टर 2, द 2 मोड्स ऑफ अटेंशन। अब जरा अपने दिमाग को ऑब्जर्व करो। कभी ऐसा होता है कि तुम किसी एक काम में पूरी तरह डूब जाते हो, टाइम का पता ही नहीं चलता। और कभी ऐसा होता है कि तुम एक काम शुरू करते हो, फिर अचानक फोन उठा लेते हो, फिर कुछ और याद आ जाता है, फिर माइंड कहीं और चला जाता है। यही फर्क है अटेंशन के 2 मोड्स में।
हाइपर फोकस हमें सिखाती है कि हमारा माइंड दो तरह से काम करता है। पहला है फोकस्ड मोड और दूसरा है स्कैटर मोड, जिसे हम क्रिएटिव मोड भी कह सकते हैं। फोकस्ड मोड वह स्टेट है जब तुम इंटेंशनली अपना अटेंशन एक चीज पर लॉक कर देते हो। तुम डिसाइड करते हो कि अभी सिर्फ यही काम करना है। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई मल्टीटास्किंग नहीं, बस एक क्लियर टारगेट। इस मोड में तुम्हारी प्रोडक्टिविटी पीक पर होती है। तुम डीप वर्क कर पाते हो, तुम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हो, तुम कुछ मीनिंगफुल क्रिएट कर पाते हो। लेकिन दूसरा मोड भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, स्कैटर मोड। ये वह स्टेट है जब तुम अपने माइंड को थोड़ा खुला छोड़ देते हो, जब तुम इंटेंशनली रिलैक्स करते हो, जब तुम वॉक पर जाते हो, शावर लेते हो या बस विंडो से बाहर देखते हो। इस मोड में तुम्हारा माइंड कनेक्शंस बनाता है, रैंडम आइडियाज को जोड़ता है, क्रिएटिव सॉल्यूशंस यहीं से आते हैं। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम इन दोनों मोड्स को कंट्रोल नहीं करते। जब फोकस चाहिए होता है तब माइंड भटकता है, और जब रिलैक्स होना चाहिए तब भी हम फोन में उलझे रहते हैं। द टू मोड्स ऑफ अटेंशन का असली लेसन ये है कि हमें दोनों मोड्स को कॉन्शियसली यूज करना सीखना होगा। फोकस्ड मोड में जाने के लिए इंटेंशन चाहिए। तुम्हें डिसाइड करना होगा कि अगले 30 मिनट में सिर्फ यही काम करूंगा। तुम्हें डिस्ट्रैक्शंस को हटाना होगा। फोन साइलेंट, नोटिफिकेशंस ऑफ, क्लियर वर्क स्पेस। जब तुम फोकस्ड मोड में एंटर करते हो तो शुरुआत में रेजिस्टेंस आएगा। माइंड बोलेगा, बस एक बार इंस्टाग्राम चेक कर लो या एक क्विक मैसेज रिप्लाई कर दो। लेकिन अगर तुम उस अर्ज को इग्नोर कर पाओ तो धीरे धीरे माइंड सेटल हो जाता है। कुछ मिनट बाद तुम्हारा अटेंशन स्टेबल हो जाता है और वहीं से रियल प्रोडक्टिविटी शुरू होती है। अब बात करते हैं स्कैटर मोड की। बहुत लोग सोचते हैं कि प्रोडक्टिव रहने के लिए हर समय फोकस्ड रहना चाहिए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। हमारा ब्रेन एनर्जी कंज्यूम करता है। अगर हम लगातार डीप फोकस में रहेंगे तो बर्नआउट होगा। स्कैटर मोड जरूरी है, लेकिन कॉन्शियस स्कैटर, माइंडलेस स्क्रॉलिंग नहीं। जब तुम वॉक पर जाते हो और फोन साथ नहीं ले जाते, जब तुम म्यूजिक सुनते हुए बस रिलैक्स करते हो, जब तुम शावर में खड़े होकर सोचते हो, यही वह समय है जब माइंड बैकग्राउंड में काम करता है। कई बार बेस्ट आइडियाज अचानक आते हैं। क्यों? क्योंकि माइंड को स्पेस मिला। द मिस्टेक हम यह करते हैं कि जैसे ही माइंड फ्री होता है हम उसे फोन से भर देते हैं। एम्प्टी मोमेंट आते ही हम डिस्ट्रैक्शन ढूंढ लेते हैं। लेकिन क्रिएटिविटी खाली जगह में पनपती है। अब इमेजिन करो कि तुम इन दोनों मोड्स को कॉन्शियसली स्विच कर सकते हो। जब काम करना हो तो लेजर फोकस, जब रिलैक्स करना हो तो ओपन अवेयरनेस। ये बैलेंस पावरफुल है। फोकस्ड मोड तुम्हें रिजल्ट्स देता है, स्कैटर मोड तुम्हें आइडियाज देता है। फोकस्ड मोड डिसिप्लिन मांगता है, स्कैटर मोड ट्रस्ट मांगता है। हाइपर फोकस हमें सिखाती है कि अटेंशन मसल की तरह है, जितना यूज करोगे उतना स्ट्रांग होगा, लेकिन ओवर यूज करोगे तो फैटिग आएगी। इसलिए साइकिल्स में काम करो। 30 से 45 मिनट्स डीप फोकस, फिर 5 से 10 मिनट्स ब्रेक। ब्रेक में भी कॉन्शियस रहो, माइंड को ब्रीथ करने दो। सेल्फ अवेयरनेस यहाँ की है। दिन में कई बार खुद से पूछो, अभी मैं किस मोड में हूँ? क्या मुझे फोकस की जरूरत है या क्रिएटिविटी की? अगर तुम फोकस्ड मोड में होना चाहते हो तो क्लियर गोल डिफाइन करो। अगर तुम स्कैटर मोड में हो तो गिल्ट मत फील करो। रिलैक्स भी प्रोडक्टिव हो सकता है। द पावर लाइज इन स्विचिंग इंटेंशनली। आज की दुनिया में प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारे पास अटेंशन नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हमारा अटेंशन अनकंट्रोल्ड है। अगर तुम इन दोनों मोड्स को मास्टर कर लेते हो तो तुम डिस्ट्रैक्शन के बीच में भी डीप वर्क कर सकते हो। तुम स्ट्रेस के बीच में भी क्लैरिटी पा सकते हो। तुम केओस के बीच में भी क्रिएटिव रह सकते हो। अब इस मोमेंट में डिसाइड करो, क्या तुम अपने माइंड को डिफॉल्ट मोड पर चलने दोगे या कॉन्शियसली कंट्रोल करोगे? एक डीप ब्रेथ लो और खुद से कहो, जब फोकस चाहिए होगा मैं फोकस्ड रहूंगा, जब रेस्ट चाहिए होगा मैं गिल्ट के बिना रेस्ट करूंगा। यही बैलेंस तुम्हें प्रोडक्टिव भी बनाएगा और क्रिएटिव भी। द टू मोड्स ऑफ अटेंशन कोई थ्योरी नहीं है, ये डेली प्रैक्टिस है। इंटेंशन से फोकस, स्पेस से क्रिएटिविटी। और जब तुम इन दोनों को सही तरीके से यूज करना सीख जाते हो तो तुम्हारा माइंड तुम्हारा सबसे पावरफुल टूल बन जाता है। चैप्टर 3, द लिमिट्स ऑफ योर अटेंशन। हम अक्सर सोचते हैं कि हम सब कुछ कर सकते हैं, मल्टीटास्क कर सकते हैं, एक साथ 5 काम संभाल सकते हैं। लेकिन सच ये है कि हमारा ब्रेन एक समय में सिर्फ एक मीनिंगफुल चीज पर ही डीप फोकस कर सकता है। जब तुम एक काम करते हुए मैसेज चेक करते हो, फिर ईमेल खोलते हो, फिर वापस ओरिजिनल काम पर आते हो, तो तुम्हारा अटेंशन हर बार रीसेट होता है और हर रीसेट एनर्जी कंज्यूम करता है।
ये इनविजिबल कॉस्ट है, तुम्हें दिखाई नहीं देता, लेकिन तुम्हारी क्लैरिटी गिरती है, तुम्हारी स्पीड कम होती है, तुम्हारी मिस्टेक्स बढ़ती हैं। अटेंशन की लिमिट को समझना कमजोरी नहीं है, ये पावर है, क्योंकि जब तुम लिमिट जानते हो तभी तुम उसे मैनेज कर सकते हो। एक और सच्चाई, तुम पूरे दिन डीप फोकस में नहीं रह सकते, और रहना भी नहीं चाहिए। हमारा ब्रेन नेचुरली साइकिल्स में काम करता है, कुछ समय हाई एनर्जी, कुछ समय लो एनर्जी। अगर तुम लो एनर्जी फेज में खुद को फोर्स करोगे तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी, लेकिन अगर तुम हाई एनर्जी फेज को पहचान कर डीप वर्क करोगे तो रिजल्ट पावरफुल होगा। इसलिए खुद को ऑब्जर्व करो। सुबह तुम्हारा फोकस कैसा होता है, दोपहर में एनर्जी कैसी होती है, रात में माइंड कैसा फील करता है। हर इंसान का रिदम अलग होता है। द लिमिट्स ऑफ योर अटेंशन यह भी सिखाता है कि डिसीजन मेकिंग भी अटेंशन कंज्यूम करता है। हर छोटा डिसीजन, क्या पहनना है, क्या खाना है, किस मैसेज का रिप्लाई पहले देना है, ये सब मेंटल एनर्जी लेते हैं। इसीलिए सक्सेसफुल लोग रूटीन बनाते हैं, क्योंकि रूटीन स्मॉल डिसीजंस को एलिमिनेट कर देता है और एनर्जी बचती है इंपॉर्टेंट कामों के लिए। अब सोचो, अगर तुम दिन की शुरुआत रैंडम स्क्रॉलिंग से करते हो तो तुम्हारा अटेंशन ऑलरेडी खर्च हो चुका होता है। दिन शुरू होने से पहले ही तुम मेंटली टायर्ड हो जाते हो। लेकिन अगर तुम सुबह सबसे इंपॉर्टेंट टास्क से शुरुआत करो तो तुम अपनी बेस्ट अटेंशन उस काम को देते हो। ये सिंपल शिफ्ट गेम बदल सकता है। अटेंशन लिमिटेड है, इसलिए प्रायोरिटीज क्लियर होनी चाहिए। अगर सब कुछ इंपॉर्टेंट है तो कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तुम्हें डिसाइड करना होगा कि आज का सबसे मीनिंगफुल काम क्या है और उसी पर अपनी बेस्ट एनर्जी इन्वेस्ट करनी है। एक और लिमिट है, हम डिस्ट्रैक्शन को अंडर एस्टिमेट करते हैं। फोन सिर्फ फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं है, वह मेंटल ट्रिगर है। अगर फोन टेबल पर रखा है, इवन साइलेंट मोड में, तो भी माइंड का एक हिस्सा अलर्ट रहता है। कोई मैसेज आया होगा, कोई नोटिफिकेशन, यह बैकग्राउंड नॉइज अटेंशन कंज्यूम करता है। इसलिए एनवायरनमेंट डिजाइन करना जरूरी है। डीप वर्क के समय फोन दूर, ब्राउजर टैब्स कम, वर्क स्पेस क्लीन। अटेंशन की लिमिट का मतलब यह भी है कि रेस्ट जरूरी है। स्लीप अटेंशन को रिस्टोर करती है, ब्रेक्स अटेंशन को रिचार्ज करती हैं। अगर तुम बिना ब्रेक के काम करोगे तो आउटपुट गिर जाएगा, लेकिन अगर तुम स्ट्रेटेजिक ब्रेक्स लोगे तो फोकस शार्प रहेगा। सेल्फ अवेयरनेस यहाँ की है। जब तुम नोटिस करो कि माइंड ड्रिफ्ट कर रहा है, कि वर्ड्स पढ़ रहे हो लेकिन समझ नहीं रहे, तो ये सिग्नल है कि अटेंशन लो है। उस समय खुद को ब्लेम मत करो, ब्रेक लो, वॉक करो, वाटर पियो, डीप ब्रेथ लो, एनर्जी वापस आएगी। द लिमिट्स ऑफ योर अटेंशन हमें यह भी याद दिलाता है कि विल पावर भी लिमिटेड है। दिन के अंत में टेम्पटेशन रेजिस्ट करना मुश्किल होता है, क्योंकि मेंटल बैटरी लो होती है। इसीलिए इंपॉर्टेंट डिसीजंस दिन के शुरू में लो, डिफिकल्ट टास्क्स पहले करो, इजी टास्क्स बाद में। अब एक पावरफुल सवाल, क्या तुम अपने अटेंशन को रैंडम चीजों पर खर्च कर रहे हो या कॉन्शियसली इन्वेस्ट कर रहे हो? अटेंशन करेंसी की तरह है, जहां इन्वेस्ट करोगे वही ग्रो होगा। अगर तुम डिस्ट्रैक्शंस में इन्वेस्ट करोगे तो डिस्ट्रैक्शन स्ट्रांग होगा। अगर तुम डीप वर्क में इन्वेस्ट करोगे तो स्किल स्ट्रांग होगी। तुम्हारे पास हर दिन लिमिटेड आवर्स हैं, लिमिटेड एनर्जी है, लिमिटेड फोकस है, लेकिन अगर तुम उसे सही जगह लगाओ तो लिमिटेड अटेंशन भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट दे सकता है। आज से अपने अटेंशन को रिस्पेक्ट करो, उसे चीप मत बनाओ, हर नोटिफिकेशन के पीछे मत भागो, हर रैंडम थॉट के पीछे मत जाओ। डिसाइड करो कि तुम्हारा फोकस वैल्यूबल है और वह सिर्फ मीनिंगफुल चीजों के लिए है। एक डीप ब्रेथ लो और खुद से कहो, मेरा अटेंशन लिमिटेड है, मैं इसे वाइजली यूज करूंगा। मैं अपनी बेस्ट एनर्जी अपने बेस्ट काम को दूंगा। जब तुम अपनी लिमिट समझ लेते हो तभी तुम अपनी ट्रू पोटेंशियल अनलॉक करते हो, और यही है अटेंशन मास्टरी की शुरुआत की। चैप्टर 4, द हिडन कल्प्रिट बिहाइंड डिस्ट्रैक्शन। जब काम बोरिंग लगता है, जब टास्क डिफिकल्ट लगता है, जब हमें डर लगता है कि हम फेल हो सकते हैं, तब माइंड एस्केप ढूंढता है। और सबसे आसान एस्केप क्या है? फोन, स्क्रोलिंग, रैंडम चेकिंग। डिस्ट्रैक्शन कई बार लेजीनेस नहीं होती, वह अवॉइडेंस होती है। अगर कोई काम चैलेंजिंग है तो माइंड तुरंत रिलीफ चाहता है, एक छोटा डोपामिन हिट, एक क्विक डिस्ट्रैक्शन। लेकिन यह टेम्पररी रिलीफ लॉन्ग टर्म डैमेज करता है। अब खुद से ईमानदारी से पूछो, क्या तुम हर बार बोर्ड होने पर फोन उठाते हो? क्या तुम डिफिकल्ट टास्क शुरू करने से पहले अननेसेसरी चीजें करने लगते हो? यही हिडन पैटर्न है। हम सोचते हैं कि डिस्ट्रैक्शन प्रॉब्लम है, लेकिन असली प्रॉब्लम है डिस्कंफर्ट से डर।
जब हम अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं तो माइंड कहता है चलो कुछ आसान करते हैं और हम फोकस छोड़ देते हैं। हाइपर फोकस हमें सिखाता है कि डिस्कंफर्ट ग्रोथ का हिस्सा है। डीप वर्क हमेशा इजी नहीं होगा। क्रिएटिव थिंकिंग हमेशा स्मूथ नहीं होगी। लर्निंग प्रोसेस हमेशा एक्साइटिंग नहीं होगी। लेकिन अगर तुम डिस्कंफर्ट को टॉलरेट करना सीख जाओ तो डिस्ट्रैक्शन की पावर कम हो जाती है। एक सिंपल रूल है, जब भी तुम डिस्ट्रैक्शन की तरफ जाओ, पॉज करो। खुद से पूछो, मैं अभी किस फीलिंग से भाग रहा हूं? बोर्डम, फियर, कंफ्यूजन, ओवरवेलम? अवेयरनेस पावर देता है। जब तुम फीलिंग को पहचान लेते हो तो तुम ऑटोमेटिकली रिएक्ट नहीं करते, तुम चूज करते हो। अब इमेजिन करो कि तुम एक टफ प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा, माइंड फ्रस्ट्रेटेड है, फोन उठाने का मन हो रहा है। अगर तुम उसी मोमेंट में 60 सेकंड्स रुक जाओ, डीप ब्रेथ लो और खुद से कहो ये डिस्कम्फर्ट नॉर्मल है, तो अक्सर अर्ज वीक हो जाती है। डिस्ट्रैक्शन का एक और हिडन रीजन है क्लैरिटी की कमी। अगर टास्क क्लियर नहीं है तो माइंड अवॉइड करेगा। अगर गोल वेग है तो फोकस वीक होगा। इसीलिए डिफिकल्ट काम शुरू करने से पहले उसे छोटे स्टेप्स में तोड़ो। आज पूरा प्रोजेक्ट फिनिश करना है, ये ओवरवेलमिंग है। आज सिर्फ इंट्रोडक्शन लिखना है, ये मैनेजेबल है। क्लैरिटी डिस्ट्रैक्शन को कम करती है। एनर्जी लेवल भी हिडन फैक्टर है। अगर तुम टायर्ड हो, स्लीप कम है, बॉडी एग्जॉस्टेड है, तो माइंड जल्दी एस्केप ढूंढेगा। रेस्ट वीकनेस नहीं है। रिकवरी अटेंशन की फाउंडेशन है। एनवायरनमेंट भी इन्फ्लुएंस करता है। अगर वर्क स्पेस क्लटर्ड है, अगर नोटिफिकेशंस ऑन है, अगर बैकग्राउंड में नॉइज है, तो डिस्ट्रैक्शन आसान हो जाती है। लेकिन फिर भी याद रखो, बाहर की चीजें सिर्फ ट्रिगर हैं, रिस्पॉन्स तुम्हारे कंट्रोल में है। द हिडन कल्प्रिट बिहाइंड डिस्ट्रैक्शन ये सिखाता है कि डिसिप्लिन सिर्फ विल पावर से नहीं आता, वही इमोशनल अवेयरनेस से आता है। जब तुम डिस्कम्फर्ट को एक्सेप्ट करते हो, जब तुम बोर्डम से भागना बंद करते हो, जब तुम फियर के बावजूद टास्क शुरू करते हो, तो तुम मेंटली स्ट्रांगर बनते हो। एक और इंटरेस्टिंग बात, कई बार हम बिजी रहकर इंपॉर्टेंट काम अवॉइड करते हैं। ईमेल्स रिप्लाई करना आसान है, इंपॉर्टेंट क्रिएटिव वर्क टफ है, तो हम इजी टास्क्स में बिजी रहकर खुद को प्रोडक्टिव महसूस करते हैं। लेकिन रियल प्रोग्रेस नहीं होती, ये भी डिस्ट्रैक्शन है, प्रोडक्टिव डिस्ट्रैक्शन। अब खुद से पूछो, क्या तुम सच में काम कर रहे हो या बस बिजी दिख रहे हो? डीप वर्क अनकंफर्टेबल होगा, लेकिन वही ग्रोथ है। आज से एक छोटा एक्सपेरिमेंट करो। जब भी डिस्ट्रैक्शन आए, तुरंत रिएक्ट मत करो। 10 डीप ब्रेथ्स लो, फीलिंग को नोटिस करो और फिर कॉन्शियसली डिसाइड करो। तुम देखोगे कि 50% डिस्ट्रैक्शन सिर्फ हैबिट है, रियल जरूरत नहीं। जब तुम डिस्कंफर्ट को टॉलरेट करना सीख जाते हो तो फोकस नेचुरल बन जाता है। याद रखो, डिस्ट्रैक्शन का असली एनिमी फोन नहीं है, डिस्ट्रैक्शन का असली एनिमी है अवेयरनेस की कमी। अवेयरनेस बढ़ाओ, क्लैरिटी लाओ, एनर्जी मैनेज करो, डिस्कंफर्ट एक्सेप्ट करो और धीरे धीरे तुम नोटिस करोगे कि माइंड स्टेबल हो रहा है, अर्जेस वीक हो रही हैं, फोकस डीप हो रहा है। एक डीप ब्रेथ लो और खुद से कहो, मैं डिस्कंफर्ट से नहीं भागूंगा, मैं बोर्डम से नहीं डरूंगा, मैं कॉन्शियसली चूज करूंगा कि मेरा अटेंशन कहाँ जाएगा। यही है डिस्ट्रैक्शन को हराने का असली तरीका। बाहर की दुनिया को बदलने से पहले अंदर की अवेयरनेस को मजबूत करो। चैप्टर 5, टैमिंग द डिस्ट्रैक्शंस अराउंड यू। सोचो, तुम्हारा फोन हर 5 मिनट में बज करता है, लैपटॉप पर 10 टैब्स खुले हैं, टेबल पर अननेसेसरी सामान पड़ा है, बैकग्राउंड में टीवी चल रहा है और फिर तुम कहते हो मेरा फोकस नहीं बन रहा। फोकस बनता नहीं, बनाया जाता है और उसके लिए एनवायरनमेंट डिजाइन करना पड़ता है। टेमिंग द डिस्ट्रैक्शंस अराउंड यू का पहला रूल है विजिबिलिटी कंट्रोल करना। जो चीज दिखेगी वही अटेंशन खींचेगी। अगर फोन सामने रखा है तो माइंड ऑटोमेटिकली उसकी तरफ जाएगा। अगर सोशल मीडिया ओपन है तो टेम्पटेशन बढ़ेगा। सिंपल सॉल्यूशन, डीप वर्क के समय फोन दूसरे कमरे में रख दो, नोटिफिकेशंस ऑफ कर दो, ब्राउजर में सिर्फ वही टैब ओपन रखो जो जरूरी है। ये छोटी चीज लगती है लेकिन इंपैक्ट बड़ा होता है। अब एक और पावरफुल आइडिया, फ्रिक्शन बढ़ाओ। डिस्ट्रैक्शन तक पहुंचने का रास्ता थोड़ा मुश्किल बनाओ। अगर सोशल मीडिया चेक करना है तो लॉग इन प्रोसेस लंबा करो, अननेसेसरी एप्स डिलीट कर दो, होम स्क्रीन क्लीन रखो। जब डिस्ट्रैक्शन तक पहुंचना थोड़ा डिफिकल्ट होगा तो तुम ऑटोमेटिक नहीं जाओगे। एनवायरनमेंट सिर्फ डिजिटल नहीं होता, फिजिकल स्पेस भी मैटर करता है। क्लीन डेस्क, क्लीन माइंड, क्लटर्ड डेस्क, क्लटर्ड माइंड।
जब तुम्हारे आसपास कम चीजें होंगी तो अटेंशन भी कम बंटेगा। अब सोचो, क्या तुम्हारे दिन में फिक्स्ड फोकस टाइम है या तुम रैंडम काम करते रहते हो? अगर तुम्हारा स्केड्यूल अनक्लियर है तो डिस्ट्रैक्शन आसान हो जाती है। लेकिन अगर तुम डिसाइड कर लो कि सुबह 9 से 10 डीप वर्क है तो माइंड प्रिपेयर हो जाता है। फोकस ब्लॉक क्रिएट करो, टाइम डिसाइड करो, क्लियर टास्क डिफाइन करो और उस टाइम को सेक्रेड मानो। अब बात करते हैं इंटरप्शंस की। कई बार डिस्ट्रैक्शन दूसरों से आती है, मैसेजेस, कॉल्स, कॉलिग्स। यहां बाउंड्रीज जरूरी हैं। क्लियर कम्युनिकेशन पावरफुल है। अगर तुम किसी को बता दो कि इस समय मैं फोकस्ड वर्क कर रहा हूं तो इंटरप्शंस कम होंगी। रिस्पेक्ट अपने टाइम का खुद करो, तभी लोग भी करेंगे। एक और हिडन डिस्ट्रैक्शन है नॉइज, बैकग्राउंड म्यूजिक, रैंडम साउंड्स, कॉन्वर्सेशन। कुछ लोग साइलेंस में बेहतर काम करते हैं, कुछ लोग सॉफ्ट इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक में। एक्सपेरिमेंट करो और पता लगाओ कि तुम्हारे लिए क्या बेस्ट है। लेकिन रैंडम नॉइज अवॉइड करो। एनर्जी भी एनवायरनमेंट से जुड़ी है। रूम में फ्रेश एयर हो, लाइट अच्छी हो, कंफर्टेबल चेयर हो। बॉडी कंफर्टेबल होगी तो माइंड स्टेडी रहेगा। अब इमेजिन करो कि तुमने अपना फोकस एनवायरनमेंट डिजाइन कर लिया है। फोन दूर, नोटिफिकेशंस बंद, क्लियर डेस्क, डिफाइंड टास्क। अब जब तुम बैठोगे तो फोकस नेचुरल लगेगा। लेकिन याद रखो, डिसिप्लिन डेली चॉइस है। एक दिन सेटअप कर लेने से काम नहीं होगा। हर दिन कॉन्शियस एफर्ट चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, ब्रेक्स। अगर तुम लगातार फोकस करने की कोशिश करोगे तो माइंड रिबल करेगा। इसलिए स्ट्रक्चर्ड ब्रेक्स लो। ब्रेक में भी माइंडलेस स्क्रोलिंग मत करो। वॉक करो, स्ट्रेच करो, वाटर पियो। ब्रेक रिचार्ज करने के लिए है, ड्रेन करने के लिए नहीं। टेमिंग द डिस्ट्रैक्शंस अराउंड यू का मतलब ये नहीं है कि दुनिया बदल जाएगी। दुनिया नॉइजी रहेगी, नोटिफिकेशंस आती रहेंगी, लेकिन तुम चूज कर सकते हो कि तुम्हारा अटेंशन कहाँ जाएगा। अब खुद से पूछो, क्या तुम्हारा एनवायरनमेंट तुम्हारी सक्सेस को सपोर्ट करता है या सैबोटाज करता है? अगर आंसर दूसरा है तो आज ही चेंज शुरू करो। स्मॉल चेंजेस ह्यूज इंपैक्ट ला सकते हैं। फोन साइलेंट, वर्क स्पेस क्लीन, क्लियर प्रायोरिटीज, डिफाइंड फोकस ब्लॉक्स। ये बोरिंग लगता है, लेकिन यही मास्टरी है। हाइपर फोकस सिर्फ मेंटल स्किल नहीं है, ये लाइफस्टाइल चॉइस है। जब तुम अपने आसपास की डिस्ट्रैक्शंस को टेम करते हो तो तुम्हारा माइंड काम हो जाता है, तुम्हारा वर्क डीप हो जाता है, तुम्हारी प्रोग्रेस विजिबल हो जाती है। एक डीप ब्रेथ लो और खुद से कहो, मैं अपने एनवायरनमेंट का कंट्रोल लूंगा। मैं डिस्ट्रैक्शंस को आसान नहीं बनने दूंगा। मैं अपने फोकस की रक्षा करूंगा। यही से रियल चेंज शुरू होता है। डिस्ट्रैक्शन को एलिमिनेट करना इम्पॉसिबल है, लेकिन उसे मैनेज करना पॉसिबल है। और जब तुम ये सीख जाते हो तो इस नॉइजी दुनिया में भी तुम क्लैरिटी और पावर के साथ काम कर सकते हो। चैप्टर 6, टेमिंग द डिस्ट्रैक्शंस इनसाइड यू। कभी ऐसा हुआ है कि तुम एकदम शांत कमरे में बैठे हो, फोन दूर रखा है, सब कुछ परफेक्ट है, फिर भी माइंड भटक रहा है? अचानक कोई पुरानी बात याद आ जाती है, कोई फ्यूचर की चिंता शुरू हो जाती है, कोई रैंडम आइडिया अटेंशन खींच लेता है। यही इंटरनल डिस्ट्रैक्शन है। हमारा माइंड नेचुरली रेस्टलेस है। वह हर समय सोचता रहता है, प्लानिंग, वरिंग, इमेजिनिंग, रिमेंबरिंग। अगर हम उसे ट्रेन नहीं करते तो वह हमें कंट्रोल करने लगता है। टेमिंग द डिस्ट्रैक्शंस इनसाइड यू का पहला स्टेप है अवेयरनेस। जब माइंड भटके तो खुद को ब्लेम मत करो, बस नोटिस करो, अभी मेरा ध्यान भटक गया। बस इतना कहना काफी है। अवेयरनेस डिस्ट्रैक्शन की पावर कम कर देती है। दूसरा स्टेप है एक्सेप्टेंस। माइंड का काम सोचना है। थॉट्स आना नॉर्मल है, लेकिन हर थॉट इंपॉर्टेंट नहीं होता। जब तुम हर थॉट के पीछे भागते हो तब फोकस टूटता है। जब तुम थॉट को आने देते हो और जाने देते हो तब फोकस मजबूत होता है। अब एक पावरफुल टेक्निक, ब्रीदिंग। जब माइंड रेस्टलेस हो तो ब्रेथ पर अटेंशन लाओ। स्लो इनहेल, स्लो एक्सहेल, सिर्फ 10 ब्रेथ्स। ये सिंपल प्रैक्टिस माइंड को सेंटर में लाती है। इंटरनल डिस्ट्रैक्शन का एक बड़ा कारण है इमोशन, स्ट्रेस, फियर, सेल्फ डाउट, ओवरथिंकिंग। कई बार हम काम से नहीं, फेलियर के डर से डिस्ट्रैक्ट होते हैं। अगर मैं अच्छा नहीं कर पाया तो, अगर लोग जज करेंगे तो, ये थॉट्स अनकंफर्टेबल होते हैं और माइंड रिलीफ ढूंढता है। रिलीफ मतलब डिस्ट्रैक्शन, लेकिन ग्रोथ डिस्कंफर्ट के साथ ही आती है। जब भी इमोशन स्ट्रांग हो, पॉज करो, खुद से पूछो, मैं अभी क्या फील कर रहा हूं? इमोशन का नाम लो, मैं एंग्शियस हूं, मैं ओवरवेल्म्ड हूं। जब तुम इमोशन को पहचानते हो तो वह कम इंटेंस हो जाता है। इंटरनल डिस्ट्रैक्शन बोर्डम से भी आती है। हम बोर्डम से डरते हैं,
लेकिन बोर्डम क्रिएटिविटी का गेटवे है। अगर तुम हर एम्प्टी मोमेंट में फोन उठा लोगे तो माइंड को वॉन्डर करने का मौका नहीं मिलेगा, और बिना वॉन्डरिंग के डीप आइडियाज नहीं आते। हाइपर फोकस हमें सिखाता है कि माइंड को इंटेंशनल रेस्ट दो, लेकिन माइंडलेस एस्केप नहीं। इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस को टेम करने के लिए सेल्फ कंपैशन जरूरी है। अगर तुम हर बार डिस्ट्रैक्ट होने पर खुद को क्रिटिसाइज करोगे तो स्ट्रेस बढ़ेगा, और स्ट्रेस और डिस्ट्रैक्शन लाएगा। इंस्टेड जेंटली वापस फोकस पर आओ। बार बार, यही ट्रेनिंग है। फोकस एक मसल है। हर बार जब तुम डिस्ट्रैक्शन से वापस आते हो वह मसल स्ट्रांग होता है। अब इमेजिन करो कि तुम एक टास्क पर काम कर रहे हो। माइंड अचानक फ्यूचर की चिंता में चला जाता है। तुम नोटिस करते हो, डीप ब्रेथ लेते हो और सॉफ्टली कहते हो, बैक टू वर्क। ये सिंपल फ्रेज पावरफुल है। इंटरनल डिस्ट्रैक्शन को मैनेज करने के लिए जर्नलिंग भी मदद करती है। अगर माइंड में बहुत थॉट्स घूम रहे हैं तो उन्हें लिख दो, पेपर पर डाल दो। माइंड हल्का हो जाएगा। क्लैरिटी इंटरनल नॉइज को कम करती है। स्लीप और हेल्थ भी इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर बॉडी टायर्ड है तो माइंड रेस्टलेस होगा। अगर एनर्जी लो है तो डिस्ट्रैक्शन हाई होगी। सेल्फ केयर फोकस का फाउंडेशन है। एक और सटल डिस्ट्रैक्शन है परफेक्शनिज्म। जब तक परफेक्ट आइडिया नहीं आएगा, शुरू नहीं करूंगा। यह भी अवॉइडेंस है। चैंपियन एक्शन लेता है। इम्परफेक्ट एक्शन भी प्रोग्रेस है। अब खुद से पूछो, क्या तुम एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन को ब्लेम कर रहे हो या अपने इंटरनल पैटर्न्स को देख रहे हो? माइंड को ट्रेन करना डेली प्रैक्टिस है। मेडिटेशन, ब्रीदिंग, जर्नलिंग, रिफ्लेक्शन, ये टूल्स सिंपल हैं लेकिन पावरफुल हैं। टेमिंग द डिस्ट्रैक्शंस इनसाइड यू का मतलब माइंड को साइलेंस करना नहीं है, बल्कि माइंड के साथ रिलेशनशिप इंप्रूव करना है। जब थॉट आए ऑब्जर्व करो, जब इमोशन आए एक्सेप्ट करो, जब डिस्ट्रैक्शन आए जेंटली वापस लौटो। ये पेशेंस मांगता है, लेकिन रिवॉर्ड ह्यूज है। एक डीप ब्रेथ लो, आंखें बंद करो और सिर्फ अपनी ब्रीदिंग पर ध्यान दो। नोटिस करो कि माइंड फिर भी भटकेगा, और फिर काल्मली वापस आओ। यही ट्रेनिंग है। जब तुम अपने अंदर की डिस्ट्रैक्शंस को टेम कर लेते हो तो बाहर की डिस्ट्रैक्शंस पावरलेस हो जाती हैं। तुम काम रहते हो, प्रेजेंट रहते हो, शार्प रहते हो, और यही हाइपर फोकस की असली मास्टरी है। एक आखिरी बार खुद से कहो, मैं अपने थॉट्स नहीं हूं, मैं अपने अटेंशन का मालिक हूं। मैं जेंटली वापस फोकस पर आ सकता हूं, और यही पावर तुम्हें इस डिस्ट्रैक्टेड दुनिया में ट्रूली फ्री बनाती है। चैप्टर 7, सेटिंग अप योर एनवायरनमेंट फॉर सक्सेस। सेटिंग अप योर एनवायरनमेंट फॉर सक्सेस का मतलब है कि तुम अपने आसपास की दुनिया को इस तरह डिजाइन करो कि फोकस आसान हो जाए और डिस्ट्रैक्शन मुश्किल। पहली बात, विजिबिलिटी। जो चीज सामने होगी वही तुम्हारा अटेंशन लेगी। अगर फोन टेबल पर रखा है, इवन साइलेंट मोड में, तो भी माइंड का एक हिस्सा उसी पर रहेगा। इसलिए डीप वर्क के समय फोन को फिजिकली दूर रखो। दूसरे कमरे में रख सकते हो तो और बेहतर। यह स्मॉल चेंज है लेकिन पावरफुल है। दूसरी बात, क्लीन स्पेस, क्लियर माइंड। जब डेस्क क्लटर्ड होता है तो माइंड भी क्लटर्ड हो जाता है। हर एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट एक माइक्रो डिस्ट्रैक्शन है। काम शुरू करने से पहले 2 मिनट लगाकर वर्कस्पेस क्लीन करो। सिर्फ वही चीजें रखो जो उस टास्क के लिए जरूरी हैं। बाकी सब हटाओ। तुम नोटिस करोगे कि फोकस नेचुरल हो गया है। अब डिजिटल एनवायरनमेंट की बात करते हैं। लैपटॉप खोलते ही 15 टैब्स ओपन, नोटिफिकेशंस पॉपअप, बैकग्राउंड में रैंडम ऐप्स। ये फोकस का एनिमी है। डीप वर्क के समय सिर्फ एक विंडो ओपन रखो। अननेसेसरी टैब्स बंद करो, नोटिफिकेशंस ऑफ करो। तुम्हें हर मैसेज का तुरंत जवाब देने की जरूरत नहीं है। हर ईमेल अर्जेंट नहीं होती। रिमेंबर, अर्जेंसी और इंपॉर्टेंस अलग चीजें हैं। अब लाइटिंग और कंफर्ट की बात करें। डिम लाइट माइंड को स्लीपी बना सकती है। बहुत ब्राइट लाइट इरिटेटिंग हो सकती है। नेचुरल लाइट बेस्ट है। कंफर्टेबल चेयर, प्रॉपर पॉस्चर, क्योंकि बॉडी अनकंफर्टेबल होगी तो माइंड भी रेस्टलेस होगा। एनवायरनमेंट सिर्फ फिजिकल नहीं, सोशल भी होता है। तुम किन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हो यह भी अटेंशन डिसाइड करता है। अगर तुम्हारे आसपास नेगेटिव एनर्जी है, कंप्लेंट्स हैं, डिस्ट्रैक्शन है, तो फोकस करना मुश्किल होगा। पॉजिटिव, ग्रोथ ओरिएंटेड एनवायरनमेंट चूज करो। ऐसे लोग जिनके गोल्स क्लियर हों, जिनकी हैबिट्स डिसिप्लिन हों। एनर्जी कंटेजियस होती है। अब रूटीन की बात करते हैं। एनवायरनमेंट सिर्फ स्पेस नहीं, स्ट्रक्चर भी है। अगर तुम्हारा दिन रैंडम है तो अटेंशन भी रैंडम होगा। लेकिन अगर तुम फोकस ब्लॉक स्केड्यूल करते हो, जैसे सुबह 9 से 10 डीप वर्क, तो माइंड उस टाइम के लिए प्रिपेयर हो जाता है।
सेम टाइम, सेम प्लेस, सेम टास्क टाइप। ये रेपिटेशन एनवायरनमेंट को सिग्नल देता है। अब फोकस का टाइम है। म्यूजिक भी एनवायरनमेंट का हिस्सा है। कुछ लोग साइलेंस में बेस्ट परफॉर्म करते हैं, कुछ लोग इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक में। एक्सपेरिमेंट करो, लेकिन लिरिक्स हैवी म्यूजिक अवॉइड करो जब डीप थिंकिंग करनी हो, क्योंकि वर्ड्स अटेंशन खींचते हैं। एक और पावरफुल टेक्निक है एनवायरनमेंट क्यूज। एग्जाम्पल, अगर तुम रीडिंग हैबिट बिल्ड करना चाहते हो तो किताब विजिबल जगह पर रखो। अगर जिम जाना चाहते हो तो शूज पहले से रेडी रखो। एनवायरनमेंट बिहेवियर को ट्रिगर करता है। विल पावर लिमिटेड है, लेकिन एनवायरनमेंट अनलिमिटेड हेल्प दे सकता है। अब इमेजिन करो कि तुम्हारा वर्क स्पेस ऐसा है जहां बैठते ही माइंड काम हो जाता है। फोन दूर, डेस्क क्लीन, क्लियर टू डू लिस्ट, डिफाइंड फोकस ब्लॉक। तुम बैठते हो और बिना स्ट्रगल के काम शुरू कर देते हो। ये पॉसिबल है, लेकिन इसके लिए कॉन्शियस सेटअप चाहिए। एक और इंपॉर्टेंट चीज, बाउंड्रीज। अगर घर पर काम कर रहे हो तो फैमिली को क्लियर बताओ कि ये फोकस टाइम है। अगर ऑफिस में हो तो कोलेग्स को सिग्नल दो। रिस्पेक्ट अपने टाइम का खुद करो, तभी लोग भी करेंगे। ब्रेक स्पेस भी डिजाइन करो जहां तुम रिलैक्स करो, लेकिन फोन स्क्रोलिंग से ब्रेक मत भरो। वॉक करो, स्ट्रेच करो, फ्रेश एयर लो। एनवायरनमेंट रिचार्ज भी कर सकता है, या ड्रेन भी। अब खुद से पूछो, क्या तुम्हारा करंट एनवायरनमेंट तुम्हारी ग्रोथ को सपोर्ट कर रहा है या सैबोटाज? अगर सैबोटाज कर रहा है तो आज से स्मॉल चेंजेस शुरू करो। फोकस कॉर्नर बनाओ, डिजिटल क्लटर हटाओ, क्लियर स्केड्यूल बनाओ। सक्सेस एक्सीडेंट नहीं है, इट इज डिजाइंड। और जब तुम अपना एनवायरनमेंट कॉन्शियसली डिजाइन करते हो तो फोकस स्ट्रगल नहीं रहता, वह नेचुरल हो जाता है। एक डीप ब्रेथ लो और खुद से कहो, मैं अपने एनवायरनमेंट का आर्किटेक्ट हूं। मैं ऐसा स्पेस बनाऊंगा जो मेरी सक्सेस को सपोर्ट करे। मैं डिस्ट्रैक्शन को इजी नहीं, फोकस को इजी बनाऊंगा। यही है रियल पावर। जब एनवायरनमेंट और इंटेंशन साथ आ जाते हैं तो हाइपर फोकस सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं, रियलिटी बन जाता है। चैप्टर 8, वर्किंग मोर डिलिबरेटली, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछते हैं। क्या तुम सच में काम कर रहे हो या बस बिजी हो? आज की दुनिया में बिजी रहना आसान है। ईमेल्स, मैसेजेस, मीटिंग्स, नोटिफिकेशंस, पूरा दिन भर जाता है। लेकिन दिन के अंत में अगर तुम खुद से पूछो, क्या मैंने सच में कुछ मीनिंगफुल प्रोग्रेस की, तो कई बार जवाब क्लियर नहीं होता। वर्किंग मोर डिलिबरेटली हमें यही सिखाता है कि काम की मात्रा से ज्यादा उसकी क्वालिटी मायने रखती है। डिलिबरेट वर्क का मतलब है इंटेंशन के साथ काम करना, सोच समझकर काम करना, फोकस्ड होकर काम करना। जब तुम डिलिबरेटली काम करते हो तो हर टास्क से पहले एक छोटा सा पॉज लेते हो। तुम खुद से पूछते हो, यह काम क्यों कर रहा हूं, इसका रिजल्ट क्या है, इसका इम्पैक्ट क्या है। यह सिंपल सवाल तुम्हारे अटेंशन को डायरेक्शन देता है। बहुत लोग दिन की शुरुआत बिना प्लान के करते हैं, जो सामने आता है वही करने लगते हैं। लेकिन डिलिबरेट वर्कर पहले डिसाइड करता है कि आज का सबसे इंपॉर्टेंट टास्क क्या है। ये जरूरी नहीं कि सबसे अर्जेंट टास्क ही सबसे इंपॉर्टेंट हो। कई बार इंपॉर्टेंट चीजें साइलेंट होती हैं। लॉन्ग टर्म गोल्स, स्किल डेवलपमेंट, क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स, ये अर्जेंट नहीं लगते, लेकिन फ्यूचर इन्हीं पर डिपेंड करता है। डिलिबरेट वर्क का पहला रूल है प्रायोरिटी क्लैरिटी। हर सुबह या हर रात एक सवाल पूछो, अगर आज सिर्फ एक चीज पूरी कर सकता हूं तो वह क्या होगी? उस एक चीज को डिफाइन करो, फिर अपनी बेस्ट अटेंशन उसी पर इन्वेस्ट करो। डिलिबरेट वर्क डिस्ट्रैक्शन को रिजेक्ट करता है। जब तुम कॉन्शियसली डिसाइड करते हो कि अगले 45 मिनट्स सिर्फ इसी टास्क पर काम करना है, तो तुम शैलो वर्क से डीप वर्क की तरफ मूव करते हो। शैलो वर्क आसान है, ईमेल्स चेक करना, मैसेजेस रिप्लाई करना, स्मॉल टास्क टिक करना। डीप वर्क टफ है, क्रिएट करना, सोचना, प्रॉब्लम सॉल्व करना। लेकिन रियल वैल्यू डीप वर्क से आती है। वर्किंग डिलिबरेटली का मतलब है कि तुम ऑटो पायलट मोड से बाहर आओ। कई बार हम हैबिट से काम करते रहते हैं, बिना सोचे कि यह जरूरी भी है या नहीं। हर टास्क को क्वेश्चन करो, क्या यह अभी जरूरी है? क्या इसे सिंप्लीफाई किया जा सकता है? क्या इसे एलिमिनेट किया जा सकता है? सिंप्लिसिटी डिलिबरेट वर्क का हिस्सा है। अब एक और पावरफुल आइडिया, इंटेंशन सेटिंग। काम शुरू करने से पहले 10 सेकंड का पॉज लो, डीप ब्रीद लो और खुद से कहो, अगले 30 मिनट मैं सिर्फ इस पर फोकस करूंगा। ये छोटा रिचुअल माइंड को सिग्नल देता है कि अब फोकस मोड है। डिलिबरेट वर्क में अवेयरनेस भी शामिल है। अगर तुम नोटिस करो कि माइंड ड्रिफ्ट कर रहा है तो जेंटली वापस लाओ। सेल्फ क्रिटिसिज्म नहीं, सिर्फ रीडायरेक्शन।
डिलिबरेट वर्कर अपनी एनर्जी भी ट्रैक करता है। हाई एनर्जी टाइम में टफ टास्क्स, लो एनर्जी टाइम में सिंपल टास्क्स, स्मार्ट वर्क, नॉट जस्ट हार्ड वर्क। अब इमेजिन करो कि तुम एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो। इंस्टेड ऑफ जंपिंग बिटवीन टास्क्स, तुम क्लियरली डिफाइंड स्टेप पर काम कर रहे हो। डिस्ट्रैक्शन नहीं, क्लियर गोल, क्लियर एंड पॉइंट। तुम 60 मिनट में उतना प्रोग्रेस कर लेते हो जितना पहले 3 घंटे में नहीं कर पाते थे। यही डिलिबरेट वर्क की पावर है। वर्किंग डिलिबरेटली का मतलब परफेक्शन नहीं है, ये प्रोग्रेस है। इट इज अबाउट बीइंग प्रेजेंट। जब तुम डिलिबरेटली काम करते हो तो क्वालिटी बढ़ती है, मिस्टेक्स कम होती हैं, स्ट्रेस कम होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुमने अपना बेस्ट अटेंशन दिया है। एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, रिव्यू। दिन के अंत में 5 मिनट्स लो, खुद से पूछो, आज मैंने क्या अचीव किया, क्या इंप्रूव कर सकता हूं। रिफ्लेक्शन डिलिबरेट ग्रोथ का हिस्सा है। अगर तुम सिर्फ काम करते रहोगे लेकिन रिफ्लेक्ट नहीं करोगे तो इंप्रूवमेंट स्लो होगी। डेलिबरेट वर्क कंसिस्टेंसी मांगता है। ये एक दिन का एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये डेली प्रैक्टिस है। अब खुद से पूछो, क्या तुम अपने टाइम के मालिक हो या टास्क्स तुम्हें कंट्रोल कर रहे हैं। डेलिबरेट वर्कर कंट्रोल लेता है। वह डिसाइड करता है कि उसका अटेंशन कहां जाएगा। आज से स्मॉल शिफ्ट करो। हर टास्क शुरू करने से पहले इंटेंशन सेट करो। हर दिन एक मीनिंगफुल टास्क डिफाइन करो। डीप वर्क ब्लॉक्स क्रिएट करो। और सबसे जरूरी, जब काम करो तो सच में काम करो। हाफ अटेंशन नहीं, फुल प्रेजेंस। एक डीप ब्रेथ लो और खुद से कहो, मैं बिजी नहीं रहूंगा, मैं डिलिबरेट रहूंगा। मैं शैलो वर्क नहीं, डीप वर्क चुनूंगा। मैं हर दिन मीनिंगफुल प्रोग्रेस करूंगा। जब तुम डिलिबरेटली काम करते हो तो तुम्हारा आउटपुट बदलता है, तुम्हारी कॉन्फिडेंस बदलती है, तुम्हारी लाइफ की डायरेक्शन बदलती है। और यही है हाइपर फोकस की असली ताकत। काम ज्यादा नहीं, काम सही तरीके से करना। चैप्टर 9, अ फॉर्मूला फॉर गेटिंग मोर डन। एक सीधा सवाल, क्या तुम्हें लगता है कि तुम बहुत बिजी रहते हो लेकिन फिर भी उतना अचीव नहीं कर पाते जितना करना चाहते हो? अगर हाँ, तो प्रॉब्लम टाइम की नहीं है, प्रॉब्लम क्लैरिटी और अटेंशन की है। ए फॉर्मूला फॉर गेटिंग मोर डन कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, ये एक सिंपल लेकिन पावरफुल अप्रोच है। ज्यादा काम करने की कोशिश मत करो, सही काम पर सही एनर्जी लगाओ। सबसे पहले समझो, प्रोडक्टिविटी का मतलब ये नहीं कि तुम हर मिनट कुछ ना कुछ कर रहे हो। प्रोडक्टिविटी का मतलब है मीनिंगफुल प्रोग्रेस। इस फॉर्मूला का पहला हिस्सा है डिसाइड व्हाट ट्रूली मैटर्स। हर दिन की शुरुआत में खुद से पूछो, आज की सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है। अगर तुम्हारे पास सिर्फ 3 घंटे हों तो तुम क्या करोगे? वही प्रायोरिटी है। बहुत लोग दिन की शुरुआत ईमेल से करते हैं, लेकिन ईमेल अक्सर दूसरे लोगों की प्रायोरिटी होती है, तुम्हारी नहीं। इसलिए अपना फर्स्ट आवर प्रोटेक्ट करो, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टास्क करो। फोन दूर, नोटिफिकेशंस बंद, फुल फोकस। फॉर्मूला का दूसरा हिस्सा है एलिमिनेट द अननेसेसरी। हर टास्क जरूरी नहीं होता, हर मीटिंग प्रोडक्टिव नहीं होती, हर मैसेज का तुरंत जवाब देना जरूरी नहीं। खुद से पूछो, क्या यह काम मुझे मेरे गोल के करीब ले जा रहा है? अगर नहीं, तो उसे कम करो या हटाओ। लेस बट बेटर। तीसरा हिस्सा है मैनेज योर एनर्जी, नॉट जस्ट टाइम। टाइम सबके पास 24 घंटे है, एनर्जी सबकी अलग है। हाई एनर्जी टाइम में डीप वर्क, लो एनर्जी टाइम में सिंपल टास्क। अगर तुम टफेस्ट काम तब करते हो जब माइंड टायर्ड है तो स्ट्रगल होगा, लेकिन अगर तुम टफेस्ट काम तब करते हो जब माइंड फ्रेश है तो प्रोग्रेस तेज होगी। फॉर्मूला का चौथा हिस्सा है सिंगल टास्किंग। मल्टीटास्किंग प्रोडक्टिविटी का इल्यूजन है। रियल पावर एक टास्क पर फुल अटेंशन देने में है। जब तुम 45 मिनट तक बिना इंटरप्ट एक चीज पर काम करते हो तो आउटपुट डबल हो सकता है। स्टार्ट स्मॉल, 25 मिनट डीप फोकस, 5 मिनट ब्रेक, फिर रिपीट। ब्रेक में फोन मत खोलो, वॉक करो, स्ट्रेच करो, वाटर पियो, रिचार्ज करो, ड्रेन मत करो। पांचवा हिस्सा है ट्रैक योर अटेंशन। दिन में ऑब्जर्व करो कि अटेंशन कहाँ जा रहा है। क्या तुम बार बार बिना रीजन फोन उठा रहे हो? क्या तुम डिफिकल्ट टास्क से बच रहे हो? अवेयरनेस इंप्रूवमेंट का पहला स्टेप है। अब इमेजिन करो कि तुम हर दिन सिर्फ 3 मीनिंगफुल टास्क पूरा करते हो, स्मॉल डिस्ट्रैक्शंस कम कर देते हो, डीप फोकस ब्लॉक्स क्रिएट करते हो। एक हफ्ते में तुम्हारा आउटपुट कितना चेंज होगा? एक महीने में, एक साल में? कंसिस्टेंसी कंपाउंड होती है। फॉर्मूला का एक हिडन पार्ट भी है, क्लैरिटी ऑफ नेक्स्ट स्टेप।
कई बार हम इसलिए प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं क्योंकि नेक्स्ट स्टेप क्लियर नहीं होता। प्रोजेक्ट शुरू करना है, वेग है। इंट्रोडक्शन का पहला पैराग्राफ लिखना है, क्लियर है। टास्क जितना क्लियर होगा, एक्शन उतना ईजी होगा। अब एक पावरफुल शिफ्ट, बिजी होने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोडक्टिव होना, और प्रोडक्टिव होने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है पर्पसफुल होना। हर दिन पूछो, क्या मैं मीनिंगफुल प्रोग्रेस कर रहा हूं? अगर आंसर यस है तो तुम सही डायरेक्शन में हो। एक और चीज, प्रोटेक्ट योर फोकस लाइक अ ट्रेजर, क्योंकि अटेंशन करेंसी है। जहां इन्वेस्ट करोगे वही ग्रो होगा। अगर तुम सोशल मीडिया पर 2 घंटे स्पेंड करते हो तो डिस्ट्रैक्शन ग्रो होगी। अगर तुम स्किल बिल्डिंग पर 2 घंटे स्पेंड करते हो तो कैपेबिलिटी ग्रो होगी। चॉइस तुम्हारी है। अब इस मोमेंट में डिसाइड करो, क्या तुम रैंडम बिजी रहना चाहते हो या इंटेंशनल प्रोग्रेस करना चाहते हो? फॉर्मूला सिंपल है, क्लियर प्रायोरिटी, डीप फोकस, एनर्जी मैनेजमेंट, डिस्ट्रैक्शन एलिमिनेशन, डेली रिव्यू। कॉम्प्लेक्स नहीं है लेकिन डिसिप्लिन मांगता है। हर दिन परफेक्ट नहीं होगा, कभी डिस्ट्रैक्शन होगी, कभी एनर्जी लो होगी, लेकिन गोल परफेक्शन नहीं है, गोल कंसिस्टेंसी है। एक डीप ब्रेथ लो और खुद से कहो, मैं ज्यादा काम नहीं, सही काम करूंगा। मैं शैलो बिजी नहीं, डीप प्रोडक्टिव बनूंगा। मैं अपने अटेंशन को वाइजली इन्वेस्ट करूंगा। जब तुम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हो तो तुम्हें एक्स्ट्रा आवर्स की जरूरत नहीं पड़ती, तुम्हें एक्स्ट्रा टैलेंट की जरूरत नहीं पड़ती, तुम्हें सिर्फ क्लैरिटी और फोकस की जरूरत होती है। और जब क्लैरिटी और फोकस मिल जाते हैं तो तुम कम समय में ज्यादा मीनिंगफुल काम कर पाते हो। यही है असली प्रोडक्टिविटी, यही है हाइपर फोकस की पावर। चैप्टर 10, द क्रिएटिव बेनिफिट्स ऑफ माइंड वॉन्डरिंग। सोचो, कितनी बार तुम्हें कोई अच्छा आइडिया तब आया है जब तुम शावर में थे, वॉक कर रहे थे, या बस खिड़की के बाहर देख रहे थे। उस समय तुम हाइपर फोकस्ड नहीं थे, तुम रिलैक्स्ड थे। और वही रिलैक्स्ड स्टेट तुम्हारे ब्रेन को कनेक्शंस बनाने का मौका देती है। जब तुम डीप फोकस में काम करते हो तो तुम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो, प्रॉब्लम को समझते हो, डेटा गैदर करते हो। लेकिन सॉल्यूशन कई बार तब आता है जब तुम थोड़ा पीछे हटते हो। माइंड वॉन्डरिंग लेजी होना नहीं है, ये कॉन्शियस ब्रेक है, ये क्रिएटिव रिचार्ज है। प्रॉब्लम यह है कि आज हम माइंड को वॉन्डर करने का मौका ही नहीं देते। जैसे ही एक खाली पल मिलता है, हम फोन उठा लेते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल करने लगते हैं, नोटिफिकेशंस चेक करने लगते हैं। एम्प्टी मोमेंट से हम डरते हैं, लेकिन एम्प्टी मोमेंट ही क्रिएटिव गोल्ड है। जब तुम इंटेंशनल ब्रेक लेते हो, बिना स्क्रीन के, बिना इनपुट के, तो ब्रेन बैकग्राउंड में काम करता रहता है। वह अनरिलेटेड आइडियाज को जोड़ता है, वह न्यू पर्सपेक्टिव्स बनाता है। यह प्रोसेस साइलेंट होता है लेकिन पावरफुल होता है। हाइपर फोकस का मतलब यह नहीं है कि हर समय लेजर फोकस में रहो। इसका मतलब है सही समय पर फोकस और सही समय पर रिलीज। फोकस्ड मोड में तुम प्रॉब्लम पर काम करते हो, माइंड वॉन्डरिंग मोड में तुम सॉल्यूशन डिस्कवर करते हो। लेकिन एक बात क्लियर कर लो, माइंड वॉन्डरिंग और माइंडलेस डिस्ट्रैक्शन अलग चीजें हैं। माइंडलेस डिस्ट्रैक्शन में तुम कंट्रोल खो देते हो, माइंड वॉन्डरिंग में तुम कॉन्शियस ब्रेक लेते हो। अगर तुम वॉक पर जाओ फोन घर पर छोड़कर, तो ये माइंड वॉन्डरिंग है। अगर तुम वॉक करते हुए भी सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हो तो ये डिस्ट्रैक्शन है। डिफरेंस अवेयरनेस का है। अब इमेजिन करो, तुम एक डिफिकल्ट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो, तुम स्टक हो गए हो, माइंड टायर्ड है। तुम फोर्स करने के बजाय 15 मिनट बाहर निकलते हो, फ्रेश एयर, स्लो ब्रीदिंग, कोई स्क्रीन नहीं। वापस आते ही अचानक क्लैरिटी आती है। ये मैजिक नहीं है, ये ब्रेन का नेचुरल क्रिएटिव साइकिल है। माइंड वॉन्डरिंग इमेजिनेशन को भी बूस्ट करता है। जब माइंड फ्री होता है तो वह पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करता है, फ्यूचर सिनेरियोज इमेजिन करता है, बेटर स्ट्रेटजीज बनाता है। क्रिएटिव पीपल जानते हैं कि बोर्डम पावरफुल है। बोर्डम अनकंफर्टेबल लगता है, लेकिन उसी डिस्कंफर्ट में इमेजिनेशन ग्रो करती है। अगर तुम हर बोर्डम को एंटरटेनमेंट से भर दोगे तो क्रिएटिविटी श्रिंक हो जाएगी। अब खुद से पूछो, तुम दिन में कितनी बार बिना किसी इनपुट के सिर्फ सोचते हो? बिना म्यूजिक, बिना फोन, बिना स्क्रीन? शायद बहुत कम। आज से छोटे एक्सपेरिमेंट्स करो। डेली 10 to 15 मिनट्स इंटेंशनल माइंड वॉन्डरिंग। वॉक करो, शावर में कॉन्शियसली रिलैक्स करो, नोटबुक साथ रखो, आइडियाज लिखो। तुम नोटिस करोगे कि आइडियाज नेचुरली आने लगेंगे। लेकिन बैलेंस याद रखना, माइंड वॉन्डरिंग फोकस के बाद पावरफुल है। अगर तुम बिना फोकस के ही वॉन्डर करते रहोगे तो प्रोग्रेस नहीं होगी। पहले डीप वर्क, फिर कॉन्शियस रिलीज। ये साइकिल क्रिएटिविटी का इंजन है। एक और बेनिफिट है इमोशनल क्लैरिटी।
जब तुम माइंड को स्पेस देते हो तो इमोशन सेटल होते हैं, स्ट्रेस कम होता है, पर्सपेक्टिव क्लियर होता है। कई बार सॉल्यूशन लॉजिक से नहीं, पर्सपेक्टिव चेंज से आता है, और पर्सपेक्टिव चेंज क्वाइट मोमेंट्स में होता है। अब इमेजिन करो कि तुमने अपनी लाइफ में स्पेस क्रिएट कर लिया है। हर मिनट फिल नहीं है, कुछ इंटेंशनल गैप्स हैं। वहीं से बेस्ट आइडियाज आएंगे, वहीं से इनोवेशन आएगा, वहीं से ग्रोथ आएगी। तो याद रखो, हाइपर फोकस का मतलब सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करना नहीं है, ये अटेंशन को इंटेलिजेंटली यूज करना है। कभी लेजर फोकस, कभी ओपन अवेयरनेस। एक डीप ब्रेथ लो और खुद से कहो, मैं अपने माइंड को स्पेस दूंगा, मैं बोर्डम से नहीं भागूंगा, मैं क्रिएटिविटी को ग्रो होने दूंगा। इस डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड में जो इंसान फोकस करना भी जानता है और रिलीज करना भी, वही ट्रूली क्रिएटिव बनता है। और यही है माइंड वॉन्डरिंग की असली ताकत। चैप्टर 11, रिचार्जिंग योर अटेंशन। हम दिन भर अटेंशन खर्च करते हैं, ईमेल्स, मीटिंग्स, मैसेजेस, डिसीजंस, नोटिफिकेशंस। हर छोटी चीज अटेंशन खाती है, और अगर रिचार्ज नहीं होगा तो शाम तक माइंड हैवी हो जाता है। पहली सच्चाई, स्लीप ऑप्शनल नहीं है, स्लीप अटेंशन का मेन चार्जर है। जब तुम प्रॉपर स्लीप लेते हो, ब्रेन टॉक्सिन्स क्लियर करता है, मेमोरी ऑर्गेनाइज करता है, और अगले दिन फोकस रिस्टोर करता है। अगर तुम लेट नाइट स्क्रोलिंग करते हो और सुबह फोकस एक्सपेक्ट करते हो, तो ये अनरियलिस्टिक है। क्वालिटी स्लीप इज प्रोडक्टिविटी टूल। दूसरी बात, ब्रेक्स वीकनेस नहीं है, ब्रेक लेना टाइम वेस्ट नहीं है, स्ट्रेटेजिक ब्रेक अटेंशन को रिसेट करती है। अगर तुम 90 मिनट्स लगातार काम करते हो और नोटिस करते हो कि माइंड स्लो हो रहा है, तो खुद को फोर्स मत करो। 5 से 10 मिनट्स उठो, वॉक करो, स्ट्रेच करो, डीप ब्रेथ लो। ये छोटा पॉज एनर्जी वापस लाता है। लेकिन ध्यान रखना, ब्रेक में फोन मत खोलो। फोन स्क्रोलिंग रिचार्ज नहीं है, वह अटेंशन को और ड्रेन करता है। नेचर भी पावरफुल चार्जर है। ग्रीन एनवायरनमेंट, फ्रेश एयर, सनलाइट। रिसर्च दिखाती है कि नेचर अटेंशन रिस्टोर करती है। अगर पॉसिबल हो तो दिन में थोड़ी देर बाहर जाओ। इवन 10 मिनट्स पार्क में बैठना माइंड क्लियर कर सकता है। अब बात करते हैं मेंटल क्लटर की। अगर तुम्हारे माइंड में बहुत ओपन लूप्स हैं, इनकम्प्लीट टास्क, अनक्लियर प्लान्स, तो अटेंशन कंटिन्यूअसली बैकग्राउंड में कंज्यूम होती रहती है। इसलिए जर्नलिंग पावरफुल है। जो भी माइंड में घूम रहा है लिख दो, टू डू लिस्ट क्लियर करो, ब्रेन को एक्सटर्नल स्टोरेज दो। जब माइंड एम्प्टी फील करता है, फोकस शार्प हो जाता है। रिचार्जिंग का एक और तरीका है सिंगल टास्क एंजॉयमेंट। जब तुम खाना खा रहे हो, सिर्फ खाना खाओ। जब म्यूजिक सुन रहे हो, सिर्फ सुनो। मल्टीटास्किंग एंजॉयमेंट भी ड्रेन करता है, प्रेजेंस रिचार्ज करती है। एक्सरसाइज भी अटेंशन रिचार्ज करता है। लाइट मूवमेंट, स्ट्रेचिंग, योगा, ब्लड फ्लो बढ़ता है, माइंड फ्रेश होता है। बॉडी और माइंड कनेक्टेड हैं। अगर बॉडी स्लगिश है तो माइंड भी स्लो होगा। अब एक सटल पॉइंट, इंफॉर्मेशन ओवरलोड अटेंशन ड्रेन करता है। अगर तुम हर समय न्यूज़, पॉडकास्ट, वीडियोस कंज्यूम कर रहे हो, तो ब्रेन ओवरलोड हो जाता है। इनपुट कम करो, प्रोसेसिंग टाइम बढ़ाओ। साइलेंस अनकंफर्टेबल लग सकता है, लेकिन साइलेंस रिचार्ज है। रिचार्जिंग योर अटेंशन का मतलब गिल्ट फ्री रेस्ट भी है। अगर तुम ब्रेक लेते समय गिल्ट फील करोगे, तो माइंड रिलैक्स नहीं करेगा। रेस्ट इंटेंशनल होना चाहिए। कॉन्शियस पॉज, नॉट एस्केप। अब इमेजिन करो कि तुमने अपनी लाइफ में रिचार्ज रिचुअल्स बना लिए हैं। मॉर्निंग सनलाइट, मिड डे शॉर्ट वॉक, इवनिंग जर्नलिंग, प्रॉपर स्लीप रूटीन। तुम नोटिस करोगे कि फोकस नेचुरली स्ट्रांग हो गया है, विल पावर इंप्रूव हो गई है, मूड स्टेबल हो गया है। अटेंशन रिचार्ज करना लग्जरी नहीं है, ये नेसेसिटी है। अब खुद से पूछो, क्या तुम अपनी अटेंशन की बैटरी का रिस्पेक्ट करते हो, या उसे जीरो तक ड्रेन कर देते हो? अगर तुम ट्रूली प्रोडक्टिव बनना चाहते हो, तो रिचार्ज को स्केड्यूल करो, उसे एक्सीडेंट मत बनने दो। डीप वर्क के बाद डीप रेस्ट, इंटेंस फोकस के बाद इंटेंशनल पॉज। बैलेंस ही मास्टरी है। एक डीप ब्रेथ लो, आंखें बंद करो और सिर्फ अपनी ब्रीदिंग पर ध्यान दो। नोटिस करो कि सिर्फ 30 सेकंड्स कॉन्शियस ब्रीदिंग भी कामनेस लाती है। इमेजिन करो, अगर तुम दिन में कई बार ऐसा करो, तो अटेंशन कितनी स्टेबल होगी। आज से एक कमिटमेंट लो, मैं अपने फोकस को सिर्फ यूज नहीं करूंगा, मैं उसे रिचार्ज भी करूंगा। मैं स्लीप को रिस्पेक्ट करूंगा, मैं ब्रेक्स को इंटेंशनली लूंगा, मैं नेचर और साइलेंस को स्पेस दूंगा। क्योंकि हाइपर फोकस सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करने की कला नहीं है, ये रिकवर करने की कला भी है। जब तुम रिचार्ज करना सीख जाते हो,
तो तुम लॉन्गर, डीपर और शार्पर फोकस कर सकते हो। और यही सस्टेनेबल प्रोडक्टिविटी है। एक बार खुद से कहो, मेरा अटेंशन वैल्यूबल है, मैं उसे ड्रेन नहीं, रिचार्ज करूंगा। मैं काम भी करूंगा और रिस्टोर भी करूंगा। यही बैलेंस तुम्हें इस डिस्ट्रैक्टेड दुनिया में पावरफुल बनाएगा। चैप्टर 12, कनेक्टिंग द डॉट्स। हम रोज बहुत कुछ कंज्यूम करते हैं, वीडियोस, बुक्स, पोस्ट, कॉन्वर्सेशंस। लेकिन अगर हम रुककर यह नहीं सोचते कि यह सब आपस में कैसे जुड़ता है, तो नॉलेज सरफेस लेवल पर ही रह जाता है। हाइपर फोकस का असली पावर तब आता है जब तुम दो चीजें बैलेंस करते हो, डीप फोकस और ओपन अवेयरनेस। डीप फोकस से तुम नॉलेज गैदर करते हो, ओपन अवेयरनेस से तुम कनेक्शंस बनाते हो। सोचो, जब तुम किसी प्रॉब्लम पर फोकस्ड होकर काम करते हो तो तुम डिटेल्स समझते हो। लेकिन जब तुम थोड़ा पीछे हटते हो, माइंड को वॉन्डर करने देते हो, तब अचानक एक नया एंगल दिखता है। ये रैंडम नहीं है, ये ब्रेन की नेचुरल एबिलिटी है पैटर्न्स देखने की। कनेक्टिंग द डॉट्स के लिए क्यूरियोसिटी जरूरी है। जब तुम किसी चीज को सिर्फ सरफेस पर नहीं बल्कि गहराई से समझना चाहते हो, तब माइंड कनेक्शंस ढूंढता है। अगर तुम सिर्फ पैसिवली कंज्यूम कर रहे हो तो कनेक्शन नहीं बनता। लेकिन अगर तुम एक्टिवली सोच रहे हो, सवाल पूछ रहे हो, रिफ्लेक्ट कर रहे हो, तो आइडियाज आपस में जुड़ने लगते हैं। अब खुद से पूछो, जब तुम कोई किताब पढ़ते हो या पॉडकास्ट सुनते हो, क्या तुम पॉज करके सोचते हो कि ये मेरी लाइफ में कैसे अप्लाई होता है? रिफ्लेक्शन कनेक्शन की शुरुआत है। एक सिंपल प्रैक्टिस है, नोट टेकिंग। जब भी कोई पावरफुल आइडिया मिले, उसे लिखो। फिर कुछ दिन बाद वापस पढ़ो, देखो क्या ये किसी और आइडिया से जुड़ता है। धीरे धीरे तुम्हारा माइंड पैटर्न्स देखना शुरू करेगा। कनेक्टिंग द डॉट्स का मतलब डाइवर्स इनपुट भी है। अगर तुम हमेशा एक ही फील्ड की इंफॉर्मेशन कंज्यूम करते हो तो कनेक्शंस लिमिटेड होंगे। लेकिन अगर तुम अलग अलग सब्जेक्ट्स एक्सप्लोर करते हो, साइकोलॉजी, बिजनेस, क्रिएटिविटी, हेल्थ, तो ब्रेन क्रॉस कनेक्शंस बनाता है। इनोवेशन अक्सर दो अनरिलेटेड आइडियाज को जोड़ने से पैदा होती है। लेकिन याद रखो, कनेक्शन तभी होगा जब अटेंशन प्रेजेंट होगा। अगर तुम हाफ अटेंशन से पढ़ रहे हो, हाफ अटेंशन से सुन रहे हो, तो इंफॉर्मेशन डीप नहीं जाएगी। डीप इनपुट से डीप कनेक्शन बनता है। अब इमेजिन करो कि तुम हर दिन थोड़ा टाइम रिफ्लेक्शन के लिए रखते हो, कोई स्क्रीन नहीं, बस नोटबुक और पेन। तुम सोचते हो, आज मैंने क्या सीखा, ये किससे जुड़ता है, मैं इसे कैसे यूज कर सकता हूं। ये स्मॉल हैबिट लॉन्ग टर्म ग्रोथ को मल्टीप्लाई कर देती है। कनेक्टिंग द डॉट्स पेशेंस मांगता है। हर कनेक्शन इंस्टेंट नहीं होता, कई बार आइडियाज महीनों बाद जुड़ते हैं। लेकिन अगर तुम माइंड को स्पेस देते हो तो वह क्वाइटली काम करता रहता है। यह प्रोसेस क्रिएटिव कॉन्फिडेंस भी बिल्ड करता है। जब तुम देखना शुरू करते हो कि तुम आइडियाज जोड़ सकते हो, तो तुम्हें महसूस होता है कि तुम क्रिएटर हो, सिर्फ कंज्यूमर नहीं। हाइपर फोकस की जर्नी का यह पावरफुल कंक्लूजन है। फोकस सिर्फ टास्क कंप्लीट करने के लिए नहीं है, फोकस क्लैरिटी के लिए है, क्लैरिटी कनेक्शन के लिए है, कनेक्शन क्रिएटिविटी के लिए है, और क्रिएटिविटी इम्पैक्ट के लिए है। अब खुद से पूछो, क्या तुम सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो या विजडम बिल्ड कर रहे हो? विजडम तब बनती है जब नॉलेज कनेक्ट होती है। आज से एक हैबिट शुरू करो। हर दिन एक आइडिया चुनो, उस पर सोचो, उसे किसी और आइडिया से जोड़ो, उसे अपनी लाइफ से जोड़ो। धीरे धीरे तुम्हारा माइंड शार्पर होगा, पैटर्न्स जल्दी दिखेंगे, सॉल्यूशंस जल्दी मिलेंगे। एक डीप ब्रेथ लो और इमेजिन करो कि तुम्हारा माइंड एक नेटवर्क है। हर नया आइडिया एक नोड है, हर रिफ्लेक्शन एक कनेक्शन है। जितने ज्यादा मीनिंगफुल कनेक्शंस, उतनी पावरफुल थिंकिंग। ये डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड तुम्हें स्कैटर्ड बना सकता है, लेकिन अगर तुम कॉन्शियसली फोकस और रिफ्लेक्शन प्रैक्टिस करते हो, तो तुम कनेक्टेड थिंकर बनते हो। और कनेक्टेड थिंकर पावरफुल होता है। तो खुद से कहो, मैं सिर्फ कंज्यूम नहीं करूंगा, कनेक्ट करूंगा। मैं सिर्फ लर्न नहीं करूंगा, इंटीग्रेट करूंगा। मैं अपने आइडियाज को जोड़कर वैल्यू क्रिएट करूंगा। यही है कनेक्टिंग द डॉट्स। यही है हाइपर फोकस की मैच्योरिटी। और यही तुम्हें एवरेज से अलग बनाता है। चैप्टर 13, कलेक्टिंग क्रिएटिव फ्यूल। तुम जो पढ़ते हो, जो देखते हो, जिन लोगों से मिलते हो, जिन टॉपिक्स पर सोचते हो, ये सब तुम्हारे क्रिएटिव फ्यूल हैं। अगर फ्यूल शैलो है तो आउटपुट भी शैलो होगा। अगर फ्यूल डीप और डाइवर्स है तो थिंकिंग पावरफुल होगी। हाइपर फोकस हमें सिखाता है कि अटेंशन सिर्फ प्रोटेक्ट करने की चीज नहीं है, अटेंशन इन्वेस्ट करने की चीज भी है। लेकिन फर्क यह है कि तुम रैंडम इनपुट कंज्यूम ना करो, इंटेंशनल इनपुट कलेक्ट करो। अब खुद से पूछो,
तुम सोशल मीडिया पर स्क्रॉलिंग करके क्या कलेक्ट कर रहे हो? शॉर्ट डोपामिन हिट्स या लॉन्ग टर्म आइडियाज? क्रिएटिव फ्यूल कलेक्ट करने के लिए क्यूरियोसिटी जरूरी है। जब तुम जेन्युइनली किसी चीज में इंटरेस्टेड होते हो तो माइंड नेचुरली अब्सॉर्ब करता है। डिफरेंट फील्ड्स एक्सप्लोर करो। अगर तुम बिजनेस में हो तो साइकोलॉजी पढ़ो। अगर तुम स्टूडेंट हो तो आर्ट या फिलॉसफी एक्सप्लोर करो। अगर तुम क्रिएटर हो तो साइंस या हिस्ट्री में डाइव करो। जब अनरिलेटेड फील्ड्स मिलती हैं तब इनोवेशन होता है। लेकिन सिर्फ कंज्यूम करना काफी नहीं है, एक्टिव कंजम्पशन जरूरी है। जब तुम किताब पढ़ो तो हाईलाइट करो, नोट्स बनाओ, पॉज लेकर सोचो, यह आइडिया किससे जुड़ता है। नोटबुक रखो, आइडियाज लिखो, कोट्स लिखो, रैंडम थॉट्स भी लिखो। ये सब फ्यूचर क्रिएटिविटी का फ्यूल बनता है। अब इमेजिन करो कि तुम्हारे पास एक आइडिया बैंक है। हर इंटरेस्टिंग थॉट तुम कलेक्ट करते हो। कुछ महीने बाद जब तुम किसी प्रॉब्लम पर काम करोगे तो तुम्हारा माइंड ऑटोमेटिकली उस बैंक से आइडियाज निकालेगा। क्रिएटिव फ्यूल एक्सपीरियंस से भी आता है। ट्रैवल करो, नए लोगों से मिलो, नई जगह जाओ, रूटीन तोड़ो। इवन स्मॉल चेंजेस पावरफुल होते हैं। डिफरेंट रूट से ऑफिस जाना, नई कॉफी शॉप में बैठकर काम करना, नई लैंग्वेज का थोड़ा सा सीखना। माइंड नॉवेल्टी से एक्साइटेड होता है। नॉवेल्टी इमेजिनेशन को ट्रिगर करती है। लेकिन याद रखो, ओवर कंजम्पशन भी प्रॉब्लम है। अगर तुम सिर्फ इनपुट लेते रहोगे और प्रोसेस नहीं करोगे तो ओवरलोड होगा। बैलेंस जरूरी है। डीप इनपुट, फिर रिफ्लेक्शन, फिर एप्लीकेशन। क्रिएटिव फ्यूल कलेक्ट करना मतलब इंटेंशनली बोर्डम भी अलो करना। क्योंकि जब इनपुट बंद होता है तब ब्रेन इंटरनल कनेक्शंस बनाता है। अब खुद से पूछो, क्या तुम क्रिएटर बनना चाहते हो? तो फ्यूल स्ट्रांग होना चाहिए। क्रिएटिव फ्यूल इमोशन से भी आता है। म्यूजिक सुनो, आर्ट देखो, नेचर ऑब्जर्व करो, लाइफ को डीपली एक्सपीरियंस करो। जब तुम प्रेजेंट रहते हो तो स्मॉल डिटेल्स भी इंस्पायर करती हैं। हाइपर फोकस का ये चैप्टर हमें याद दिलाता है कि क्रिएटिविटी एक्सीडेंट नहीं है, इट इज कल्टिवेटेड। तुम डिसाइड कर सकते हो कि तुम अपने माइंड को क्या फीड करोगे, रैंडम नॉइज या मीनिंगफुल नॉलेज। एक सिंपल प्रैक्टिस शुरू करो। हर दिन 20 मिनट्स इंटेंशनल लर्निंग। कोई बुक, कोई लॉन्ग फॉर्म आर्टिकल, कोई डीप पॉडकास्ट, लेकिन फुल अटेंशन के साथ। और फिर 5 मिनट रिफ्लेक्शन। आज मैंने क्या सीखा, यह किससे जुड़ता है। धीरे धीरे तुम्हारा क्रिएटिव मसल स्ट्रांग होगा। अब इमेजिन करो कि 1 साल बाद तुम्हारे पास हंड्रेड्स ऑफ आइडियाज का कलेक्शन है। नोट्स, एक्सपीरियंसेस, इनसाइट्स। तुम्हारा माइंड ऑर्डिनरी नहीं रहेगा। एक डीप ब्रीथ लो और खुद से कहो, मैं अपने माइंड को क्वालिटी फ्यूल दूंगा। मैं रैंडम कंज्यूम नहीं करूंगा। मैं क्यूरियोसिटी से सीखूंगा। मैं आइडियाज कलेक्ट करूंगा। क्योंकि जब फ्यूल रिच होगा तो आउटपुट पावरफुल होगा। और यही है क्रिएटिव मास्टरी की शुरुआत। चैप्टर 14, वर्किंग लेस टू गेट मोर डन। जब तुम लगातार 8 से 10 घंटे काम करते हो, बिना ब्रेक के, बिना क्लैरिटी के, तो तुम्हारी अटेंशन धीरे धीरे गिरती जाती है। तुम फिजिकली प्रेजेंट होते हो लेकिन मेंटली स्कैटर्ड। ऐसे में काम होता तो है लेकिन डीप नहीं होता। अब इमेजिन करो कि तुम सिर्फ 3 से 4 घंटे ट्रूली फोकस्ड काम करो। फोन दूर, नोटिफिकेशंस ऑफ, क्लियर प्रायोरिटी, डीप अटेंशन। उस 3 घंटे की वैल्यू कई बार 8 घंटे के स्कैटर्ड वर्क से ज्यादा होती है। वर्किंग लेस का मतलब लेजी होना नहीं है। इसका मतलब इंटेंशनल होना है। इसका मतलब है कि तुम अपने बेस्ट आवर्स आइडेंटिफाई करो और उन्हें प्रोटेक्ट करो। हर इंसान के दिन में कुछ गोल्डन आवर्स होते हैं। जब माइंड फ्रेश होता है, जब क्लैरिटी हाईएस्ट होती है, वही समय डीप वर्क के लिए है। अगर तुम उन आवर्स को रैंडम टास्क या स्क्रोलिंग में खर्च कर देते हो तो तुम अपना पीक पोटेंशियल वेस्ट कर रहे हो। वर्किंग लेस का पहला प्रिंसिपल है रूथलेस प्रायोरिटाइजेशन। सब कुछ जरूरी नहीं है, सब कुछ अर्जेंट नहीं है। तुम्हें डिसाइड करना होगा कि क्या ट्रूली मीनिंगफुल है और बाकी को एलिमिनेट या रिड्यूस करना होगा। लेस टास्क्स, मोर डेप्थ। दूसरा प्रिंसिपल है इंटेंशनल ब्रेक्स। जब तुम फोकस्ड सेशन के बाद ब्रेक लेते हो तो माइंड रिचार्ज होता है, क्रिएटिविटी बढ़ती है, क्लैरिटी लौटती है। लेकिन ब्रेक स्क्रोलिंग नहीं है, ब्रेक ब्रीदिंग है, वॉकिंग है, साइलेंस है। तीसरा प्रिंसिपल है स्टॉपिंग एट द राइट टाइम। कई बार हम सिर्फ इसलिए काम करते रहते हैं क्योंकि हमें लगता है कि रुकना गलत है। लेकिन जब अटेंशन लो हो जाए, जब मिस्टेक्स बढ़ने लगें, तो क्वालिटी गिरती है। बेटर है कि तुम हाई क्वालिटी 4 घंटे काम करो और फिर रेस्ट करो ताकि अगला दिन भी स्ट्रांग हो।
वर्किंग लेस सस्टेनेबल प्रोडक्टिविटी है। अब सोचो, अगर तुम हर दिन सिर्फ 3 मीनिंगफुल टास्क पूरा कर लो तो एक हफ्ते में कितना प्रोग्रेस होगा? एक महीने में? एक साल में? कंसिस्टेंसी डेप्थ के साथ मल्टीप्लाई होती है। वर्किंग लेस का मतलब मीटिंग्स कम करना भी है, अननेसेसरी कॉल्स अवॉइड करना, रैंडम इंटरप्शंस को लिमिट करना, प्रोटेक्ट योर फोकस लाइक ट्रेजर। अब एक पावरफुल आइडिया, कंस्ट्रेंट्स क्रिएटिविटी बढ़ाते हैं। जब तुम्हारे पास लिमिटेड टाइम होता है तो तुम ऑटोमेटिकली फोकस करते हो। पार्किंसंस लॉ कहता है कि काम उतना ही फैलता है जितना टाइम दिया जाए। अगर तुम खुद को अनलिमिटेड टाइम दोगे तो डिस्ट्रैक्शन बढ़ेगी, लेकिन अगर तुम क्लियर टाइम लिमिट रखोगे तो इंटेंसिटी बढ़ेगी। सेट अ टाइमर, 45 मिनट्स डीप वर्क, नो इंटरप्शन, नो एक्सक्यूज। वर्किंग लेस का मतलब ओवर कमिटमेंट से बचना भी है। हर अपॉर्चुनिटी एक्सेप्ट करना ग्रोथ नहीं है, फोकस चूज करना ग्रोथ है। अब खुद से पूछो, क्या तुम ट्रूली प्रोडक्टिव हो या सिर्फ बिजी? क्या तुम डीप वर्क कर रहे हो या शैलो टास्क में एनर्जी खर्च कर रहे हो? वर्किंग लेस टू गेट मोर डन माइंडसेट शिफ्ट है। इट इज अबाउट क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, इंटेंसिटी ओवर ड्यूरेशन, क्लैरिटी ओवर केओस। अब इमेजिन करो कि तुम्हारा दिन सिंपल है। मॉर्निंग डीप वर्क, मिड डे लाइट टास्क्स, इवनिंग रिफ्लेक्शन, प्रॉपर रेस्ट, नो कॉन्स्टेंट रश, नो एंडलेस स्क्रोलिंग, नो मेंटल ओवरलोड, calm, focused, effective। यही हाइपर फोकस की मैच्योरिटी है। ये समझना कि अटेंशन लिमिटेड है और उसे वाइजली इन्वेस्ट करना है। एक डीप ब्रेथ लो और खुद से कहो, मैं एंडलेस आवर्स नहीं काम करूंगा, मैं फोकस्ड आवर्स काम करूंगा, मैं डेप्थ चुनूंगा, मैं क्लैरिटी चुनूंगा, मैं सस्टेनेबल प्रोडक्टिविटी चुनूंगा। जब तुम वर्किंग लेस का प्रिंसिपल अपनाते हो तो स्ट्रेस कम होता है, एनर्जी बढ़ती है, आउटपुट इंप्रूव होता है और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम लाइफ एंजॉय भी कर पाते हो। क्योंकि सक्सेस सिर्फ काम नहीं है, सक्सेस बैलेंस्ड अटेंशन है। और जब तुम ये बैलेंस सीख जाते हो तो तुम कम करके भी ज्यादा हासिल कर लेते हो। यही है रियल प्रोडक्टिविटी, यही है हाइपर फोकस की असली ताकत।